वो कौन रोता है वहाँ? इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का जो कि जलती आ रही चिरकाल से स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। और जब व्रतमुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लोहू से चुपड़ रक्तवेणी कर चुकी थी केश की, केश जो 13 बरस से थे खुले। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीस की मणि छीनकर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ। देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। स्वप्न सा देखा, सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं। तुम चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। आ गए हम पार, तुम उस पार हो। ये पराजय या कि जय किसकी हुई? व्यंग पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वो करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्र अलंकृता, और हम भोगे अहम राज्य। पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में ये है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में।